भारतीय सर्राफा बाजार में एक बार फिर दिलचस्प उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जहां सोना और चांदी दोनों ने अलग अलग दिशा में मूवमेंट दिखाया है और निवेशकों के लिए एक नया संकेत दिया है। अगर आज के बाजार की शुरुआत की बात करें तो सोना अपने ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आया, जबकि दूसरी तरफ चांदी ने मजबूती दिखाते हुए तेजी का रुख बनाए रखा। यही कारण है कि आज हर निवेशक के मन में यह सवाल जरूर चल रहा है कि क्या सोने में यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी या यह सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन है, और क्या चांदी आने वाले समय में और ज्यादा तेजी दिखा सकती है। इन सभी सवालों का जवाब समझने के लिए आज के पूरे बाजार को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। अगर सबसे पहले सोने की बात करें तो आज दोस्तों 19 अप्रैल 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,54,000 रुपये से 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच देखने को मिला है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,41,500 रुपये से 1,42,000 रुपये के आसपास रहा और 18 कैरेट सोना लगभग 1,16,000 रुपये से 1,17,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड करता नजर आया। इन आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि सोना भले ही आज हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा हो, लेकिन अभी भी यह अपने हाई लेवल के आसपास ही बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि बाजार में सोने की डिमांड अभी भी बनी हुई है और निवेशकों का भरोसा इस धातु पर कायम है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई एसेट लगातार ऊपर जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और यही चीज आज सोने के साथ भी देखने को मिली है। अब अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी ने पूरी तरह से बाजार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जहां एक तरफ सोना थोड़ा शांत नजर आया, वहीं चांदी ने मजबूती दिखाते हुए तेजी का रुख बनाए रखा। आज चांदी का भाव लगभग 2,70,000 रुपये से 2,75,000 रुपये प्रति किलो के बीच देखने को मिला है, और यह दर्शाता है कि इस समय चांदी में मजबूत खरीदारी हो रही है। चांदी का यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि निवेशक अब केवल सोने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे चांदी को भी एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। अगर हम सोने और चांदी की तुलना करें तो इस समय सोना स्थिरता दिखा रहा है, जबकि चांदी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और यही कारण है कि शॉर्ट टर्म में चांदी ज्यादा मूवमेंट दिखा सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर बाजार में यह स्थिति क्यों बनी हुई है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण काम कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है बाजार में पहले से मौजूद ऊंचे स्तर, जहां सोने की कीमतें पहले ही काफी ऊपर जा चुकी हैं, जिसके चलते कुछ निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया है। दूसरा कारण है बढ़ती मांग, खासकर त्योहार और शादी के सीजन की वजह से, जिससे सोने और चांदी दोनों की डिमांड बढ़ी हुई है। तीसरा कारण है वैश्विक स्तर पर चल रही आर्थिक अनिश्चितता, जो निवेशकों को सुरक्षित निवेश विकल्पों की तरफ ले जा रही है। चौथा कारण है डॉलर में उतार चढ़ाव और महंगाई का दबाव, जो लगातार सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहा है। अब अगर आने वाले समय की बात करें तो मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि सोना आने वाले दिनों में फिर से 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर की ओर बढ़ सकता है। अगर बाजार में सकारात्मक माहौल बना रहता है तो यह आगे चलकर 1.80 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। हालांकि यह पूरी तरह बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, इसलिए निवेश करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। वहीं चांदी के बारे में बात करें तो इसमें अभी भी तेजी की गुंजाइश बनी हुई है और यह 3 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर की ओर बढ़ सकती है। चांदी में इस समय जो तेजी देखने को मिल रही है वह इस बात का संकेत है कि इसमें मोमेंटम बना हुआ है और निवेशक इसे एक अच्छा अवसर मान रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आम निवेशक को इस समय क्या करना चाहिए। अगर आप निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदना चाहते हैं तो एक ही बार में पूरी रकम लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इससे आपको औसत कीमत का फायदा मिलता है और अगर बाजार में गिरावट आती है तो उसका असर कम पड़ता है। अगर आप शादी या किसी जरूरी काम के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो ज्यादा देर करना सही नहीं होगा, क्योंकि कीमतें कभी भी अचानक बढ़ सकती हैं। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए सही मौके का इंतजार करना बेहतर रणनीति हो सकती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना भी जरूरी है कि जो भाव आपको बताए जाते हैं वे सर्राफा बाजार के बेस रेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन कीमतों में अभी 3% जीएसटी शामिल नहीं होता और न ही इसमें मेकिंग चार्ज जोड़ा जाता है। अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको इन बेस रेट्स के ऊपर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, जिसमें 3% जीएसटी और 8 से 20% तक मेकिंग चार्ज शामिल हो सकता है। इसीलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि असली खरीदारी का खर्च इन भावों से ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, बाजार में मौके बार बार नहीं आते। जो लोग पहले सोना नहीं खरीद पाए
आज वही पछता रहे हैं। इसीलिए बिना घबराए सही जानकारी के साथ सोच समझकर निवेश करें। आप अपनी राय जरूर बताएं, क्या सोना 2 लाख रुपए तक जाएगा और क्या चांदी 3 लाख रुपए पार करेगी? अगर आपको ऐसे अपडेट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।